लगी होगी, कागज पे लगी होगी, तो कागज पे वो धारा कहां लग गई? कागज पे सिर्फ धारा लिख दिया। धारा लिखने से तो काम नहीं चलेगा। धारा तो नहीं लिखा जा सकता है ना भाई, 302, 305, 506, 76, 77, 78, जो भी मर्जी, 20, किसी न किसी धारा के तहत एसआईटी जांच कर रही होगी ना। तो वो धारा किधर है? ये सवाल मेरे नहीं है, ये हाईकोर्ट के सवाल है। अच्छा, वो अगर धारा किधर है, धारा कहां पर है? तो कागज पे धारा होगी। तो धारा कागज पर हो गई तो प्लेन पेपर पे खाली धारा लिखा रहेगा? नहीं ना, उसमें लिखा जाएगा फलाना व्यक्ति के खिलाफ फलाना व्यक्ति का कंप्लेन फलाने तारीख को फलाने जगह पे किया गया है, और इन इन धारा के तहत हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR उसी को कहते हैं। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक प्रक्रिया है, एक सेट प्रोटोकॉल है। उसी प्रोटोकॉल के तहत आपको वो खाचा में भरना पड़ता है। फिर उसकी कॉपी जो है वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास पहुंच जाती है कि भाई ये धारा में सतीश साल्यान जी, आपका जो एप्रीहेंशन था, कोर्ट ने SIT गठित की है, ध्यान रखिए। जब महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन किया, उस वक्त सतीश साल्यान सीन में नहीं थे। जब महाराष्ट्र सरकार ने SIT का गठन किया तो महाराष्ट्र हाईकोर्ट में PIL फाइल नहीं था। गठन की घोषणा की मैं बात कर रहा हूं। 2022 जुलाई, अगस्त, सितंबर के पहले SIT के गठन की घोषणा होती है। उस वक्त PIL रिगार्डिंग सुशांत केस और दिशा केस वॉज नॉट फाइल्ड इन एनी कोर्ट। किसी अदालत में कोई PIL फाइल नहीं थी। तो फिर SIT की घोषणा क्यों की गई? इसका मतलब सरकार नए तथ्यों से कन्विंस थी, क्योंकि नए तथ्यों को लेकर के हमने आपने नहीं, सरकार की पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक और तब सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार केंद्र में मंत्री, उन्होंने आरोप लगाए थे, उन्होंने एविडेंस पेश किए थे। उसके आधार पर सरकार ने SIT के गठन की घोषणा की, घोषणा कर दी, लेकिन फिर 12 महीने तक वो चुप हो गए, कुछ नहीं किया। दिसंबर 2022 में उन्होंने घोषणा की थी, 12 महीने तक वो चुप हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद SIT की घोषणा हुई, फिर ऑफिसर की घोषणा हुई, उसमें ये शैलेंद्र नगरकर वगैरह अब सब आ गए SIT में। अब ये SIT 2023 दिसंबर से अब तक कर क्या रही थी? क्या SIT ने कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल किया? ये अदालत पूछ रही है कि आप किस धारा में जांच कर रहे हैं। भाई जैसे ही आपका गठन हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो क्लोजर रिपोर्ट है वो नल एंड वॉइड हो गया। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया जैसे ही SIT की गठन हो गई। आपको फ्रेश FIR दर्ज करना चाहिए था, आपने FIR दर्ज क्यों नहीं किया? ये बेसिक सवाल है। और अब शैलेंद्र नगरकर यहां फंसेंगे कि जिस कैपेसिटी से ये रिप्लाई फाइल कर रहे हैं कि मैं SIT का मेंबर हूं और SIT के मेंबर होने की वजह से मैं रिप्लाई फाइल कर रहा हूं, उसी कैपेसिटी में अदालत अब इन्हें इनका गर्दन पकड़ेगी और कहेगी कि जब आप SIT के मेंबर थे तो आपने कोई फ्रेश FIR क्यों नहीं दर्ज किया कि भाई इस केस के तहत हम जांच करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रायर क्लोजर रिपोर्ट है वो नल एंड वॉइड हो गया है। कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। तो पहला तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप न 3 में थे न 13 में थे, ये 13 में बनने की आपने जो कोशिश की है वो क्यों की है? और उस दिन आप जो 2 जुलाई को फरार थे, 16 जुलाई को आपको आना ही पड़ेगा और आपको रिप्लाई लिखित फाइल करना है। अब एक ही साथ कितने हियरिंग होंगे उस दिन 16 तारीख को?
इसके जवाब में शैलेंद्र नगरकर के पास कोई पुख्ता आर्गुमेंट नहीं है मित्रों। और अब जो परमवीर के इशारे पर जो सारा काम हो रहा था मालबनी पुलिस स्टेशन में मित्रों, वो सारा का सारा इशारा अब उनके पाप की गठरी बन करके पलटेगा और गर्दन दबोचे का कानून इन सभी भ्रष्टाचारियों की कोई नहीं रोक पाएगा। तो सचिन वाजे को तो यह जेल पहले ही भिजवा चुका है परमवीर सिंह, और अब परमवीर सिंह का दूसरा शिकार खड़ा हो गया है शैलेंद्र नगरकर। शैलेंद्र नगरकर के भी जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और ध्यान रहे, आदरणीय नीलेश ओझा जी ने शैलेंद्र नगरकर के कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है, दोनों के कस्टोडियल इंक्वायरी की मांग की है। तो अगर शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ कोई आदेश न निकल जाए जो सचिन वाजे के खिलाफ हुआ था कि सचिन वाजे मर्डर केस में जेल में हैं, तो माननीय शैलेंद्र नगरकर को भी अगर जेल की हवा खानी पड़े तो आप अचरज मत कीजिएगा, आपको कोई अचंभा नहीं हो। आप कभी ऐसा ना सोचने लगिए कि नहीं साहब ये क्या बात हुई, कमाल हो गया, शैलेंद्र नगरकर जेल चले गए। अरे शैलेंद्र नगरकर ने जेल जाने के लिए खुद ही दरवाजे खोल दिए हैं, खुद ही ये तैयार है जेल जाने के लिए। इनको कोई कह नहीं रहा जेल जाने के लिए, इन्होंने खुद कहा आ बैल मुझे मार। जिस जिस के कहने पे और खास तौर से परमवीर के कहने पे ये सारा खेल चल रहा है। अंदरूनी खबर हमें है मालूम कि परमवीर मुंबई में बैठ करके ये खेल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? इसलिए कि दिशा का केस अगर खुला तो कम से कम 11 पुलिस ऑफिसर नपेंगे। एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इसमें नपेंगे। और सारे के नपने के सारे आधार हमारे पास मौजूद हैं। केस खुलते ही ये लोग नपने लगेंगे, जेल जाने लगेंगे। तो शैलेंद्र नगरकर के जेल जाने का दरवाजा इनके रिप्लाई से खुलेगा और 16 जुलाई को इन्हें रिप्लाई देना ही होगा। अगला सचिन वाजे शैलेंद्र नगरकर होने जा रहे हैं। अगर इन्होंने माफी मांग ली, इन्होंने कहा कि मिलॉर्ड मुझे हटा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, तब भी ये फंसेंगे। तब भी इनको कहना पड़ेगा कि आपसे गलती किसने करवाई या आपसे गलती हो गई। जाहिर है ये कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आका को फंसाएंगे कैसे? नहीं फंसाएंगे तो ये खुद फंसेंगे सचिन वाजे की तरह। तो दूसरा एक और पुलिस ऑफिसर जेल जाने की तैयारी कर रहा है सचिन वाजे के बाद। इंतजार कीजिए 16 जुलाई का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।